आज की क्लास में हम बात करेंगे अस्तित्ववाद क्या है। एक दर्शन है, एक चिंतन है। इस पे हम विस्तार से आज बात करेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे कि अस्तित्ववादी चिंतन दरअसल है क्या, इसके आने की पृष्ठभूमि क्या रही, कैसे अस्तित्ववादी दर्शन आया और अस्तित्ववादी दर्शन से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण चिंतक थे, विचारक थे, उन्होंने क्या कहा है, क्या अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और उन विचारों को हम हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में, कविता में, नाटक में, कहानियों में कैसे पढ़ते हैं, कैसे देखते हैं, इसे भी एक आध उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इस शब्द पे लौटेंगे, इस शब्द से ही हम इसकी व्याख्या आरंभ करेंगे। अस्तित्ववाद को अगर आप तोड़िएगा तो एक शब्द इसमें आपको मिलेगा अस्ति, जो कि संस्कृत का शब्द है। इसका अर्थ होता है। आई बात समझ में? अस्ति का अर्थ होता है होना या है। दरअसल यह पूरा चिंतन इसी बात पर केंद्रित है कि एक व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, जो स्वच्छंदता है, वही उसके लिए महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति जब तक पूरी तरह से स्वतंत्र और स्वच्छंद नहीं हो पाएगा, वह अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कभी भी नहीं कर पाएगा, वह अपने व्यक्तित्व का पूर्ण निर्माण कभी भी नहीं कर पाएगा। अस्तित्ववाद दरअसल दर्शन का शब्द है, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म। क्या कहते हैं? एग्जिस्टेंशियलिज्म। और इसी एग्जिस्टेंशियलिज्म का हिंदी पर्याय क्या है? अस्तित्ववाद। जैसा कि मैंने कहा कि अस्तित्ववाद में जो अस्ति शब्द है, जिसका अर्थ होता है होना, इस होने का क्या अर्थ है? इस होने के अर्थ को अगर आप सूक्ष्मता से व्याख्यायित करें तो दो तीन बातें आपको देखने को मिलती है। पहली बात, प्रामाणिक जीवन जीना, अपने मानकों या अपने बनाए, अपने चुने गए रास्तों के अनुसार अपने जीवन को जीना, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात कि दूसरों के द्वारा सुझाए गए जो रास्ते हैं, जो मार्ग हैं, उनका अनुसरण नहीं करना। यानी कि व्यक्ति की जो स्वतंत्र चेतना है, उसकी अपनी जो इच्छा है, उसका जो अपना चुनाव है, वही तय करता है उसके होने को। यानी कि होने के लिए आप क्या हैं, आप क्या बनते हैं, आप किस तरह का जीवन जीते हैं, इसके लिए आपकी स्वतंत्रता जो है वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और जीवन जीने का जो चुनाव है, जीवन जीने के प्रति आपका जो नजरिया है, जो चुनाव है, वही आपको एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में क्या करता है? निर्मित करता है। यही अस्तित्ववाद का केंद्रीय बिंदु है। मनुष्य की स्वतंत्रता, मनुष्य की मुक्ति, मनुष्य की स्वच्छंदता। और वह स्वच्छंदता किन से? सामाजिक नियमों से, परंपराओं से, धार्मिक रीति रिवाजों से। अस्तित्ववादी चिंतन यह कहता है कि समाज, धर्म और परंपरा के जो नैतिक मूल्य हैं, ये नैतिक मूल्य कहीं ना कहीं मनुष्य को निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न करते हैं। मनुष्य कई तरह के दायित्व बोधों से बंधा हुआ है, कई तरह के नियमों से बंधा हुआ है, कई तरह के संस्कारों से बंधा हुआ है। और नियमों, संस्कारों, रीति रिवाजों और परंपराओं से बंधे हुए होने के कारण वह उन्मुक्त नहीं हो पाता है, वह स्वच्छंद ढंग से निर्णय नहीं ले पाता है। और स्वच्छंद ढंग से निर्णय न ले पाने के कारण वह अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर पाता है। यही अस्तित्ववादी चिंतन के केंद्र में है, व्यक्ति की परम स्वतंत्रता या व्यक्ति की परम स्वच्छंदता। इसी की व्याख्या अस्तित्ववादी चिंतकों ने अपने अपने ढंग से, अपने अपने तर्क और अपने अपने विचारों के साथ प्रस्तुत किया है। जैसा कि मैंने कहा, अस्तित्ववादी चिंतन यह मानता है कि हर व्यक्ति को अपना सिद्धांत या जीवन स्वयं खोजना चाहिए। ठीक है। दूसरों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों पर चलना अनिवार्य नहीं है। और इस तरह से अस्तित्ववादी चिंतन जो है वो हर तरह के आदर्शों से मुक्ति की बात करता है। अस्तित्ववादी चिंतन यह कहता है कि भाग्य, कर्मफल, बाह्य सत्ता इत्यादि ऐसी कोई चीज नहीं होती है। भाग्य के नाम पे, कर्म फल के नाम पे हम देखते हैं ना कि समाज में लोग कहते हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। होता है ना, अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो नरक मिलेगा, कहते हैं ना। अस्तित्ववादी चिंतन यह कहता है कि भाग्य, कर्म, बाह्य सत्ता मतलब ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं होती है। ठीक है। अस्तित्ववाद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। ठीक है। वह व्यक्ति जो है
अपनी परिस्थितियों के अनुकूल या प्रतिकूल स्वयं बनता है, इसके लिए किसी अन्य को दोष देना उचित नहीं है। यानी कि व्यक्ति अपने निर्णयों से कहां पहुंचेगा, इस मामले में उसके निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वह जीवन के प्रति, अपने प्रति किस तरह का निर्णय कब लेता है, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसके लिए उसे अपनी स्वतंत्र सोच का इस्तेमाल करना चाहिए। ये बुनियादी बात जो है, व्यक्ति की स्वतंत्रता, वह बार बार अस्तित्ववाद के केंद्र में आपको लौटती हुई दिखाई पड़ेगी। जहां तक अस्तित्ववादी चिंतन के उदय का सवाल है, तो अस्तित्ववाद का उदय प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में माना जाता है। कहां माना जाता है? जर्मनी में। और जर्मनी के बाद ये फ्रांस और इटली होते हुए फिर एशिया यानी कि फिर भारत में भी यह अस्तित्ववादी दर्शन पहुंचता है। अब जब मैं आपको व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की निजता, व्यक्ति की स्वच्छंदता की बात मैं कर रहा हूं, तो निश्चित रूप से आपको प्रयोगवाद और नई कविता की कविताएं याद आ रही होंगी, जिसमें कवि अपने विचारों को, अपनी स्वतंत्र सोच को बहुत गहराई से क्या करता है? अभिव्यक्त करता है। क्या करता है ना? जीवन के प्रति जो निराशा है, जो हताशा है, जो कुंठा है, जो क्षणवाद है कि यह जीवन क्या है, क्षण भर में समाप्त हो जाने वाला है, वो सारी चीजें आपको प्रयोगवाद और नई कविता के दौर में देखने को मिलेंगी। यहां तक कि नई कहानी में भी, भुवनेश्वर जैसे कुछ एब्सर्ड नाटककार हुए, उनके नाटकों में भी, ठीक है। तो साहित्य की तमाम सारी विधाओं में यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है वह देखने को आपको मिलेगी। अज्ञे जैसा कवि क्या कहता है? फूल को प्यार करो और झड़े तो झड़ जाने दो, जीवन का सुख लो देह मन आत्मा की रचना से, और मरे तो मर जाने दो। यानी कि स्वतंत्र ढंग से जीवन को जियो, यही महत्वपूर्ण होता है। और इस जीवन निर्माण की प्रक्रिया में स्वतंत्र ढंग से निर्णय लो, किसी बने बनाए सामाजिक सिद्धांतों को मानने के बजाय अपने रास्ते खुद बनाओ। आप देखें कि प्रयोगवादी कवियों को नई राहों के अन्वेषी कहते हैं ना, नई राहों की खोज, वो पूरा का पूरा अस्तित्ववाद का प्रभाव वहां पे देखने को मिलेगा। तो जहां तक मैं आपको बता रहा था कि अस्तित्ववाद के आगमन और उसकी पृष्ठभूमि के बारे में, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद धीरे धीरे यह भाव जागृत हुआ और वह फिर जर्मनी और फ्रांस और इटली होते हुए फिर वह विचार जो है वह भारत पहुंचता है। ठीक है। अस्तित्ववादी चिंतन के आगमन के पीछे एक और बड़ा कारण है कि 19वीं शताब्दी में जो औद्योगिक क्रांति हुई यूरोप में, और उस औद्योगिक क्रांति के साथ साथ जो मशीनीकरण का जो विकास हुआ, ठीक है, तकनीक और विज्ञान के तमाम सारे अनुसंधानों की खोज हुई, मशीनीकरण के प्रभाव, विज्ञान और तकनीक के आगे मनुष्य के अस्तित्व के सामने कहीं ना कहीं एक संकट दिखाई देने लगा, या मनुष्य के अस्तित्व के सामने कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगने लगा था। भौतिक और वैज्ञानिक विकास की दौड़ में मानव अस्तित्व का कोई मोल दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा था। ऐसी बदली हुई परिस्थिति में एक डेनिश विद्वान हुए, उनका नाम था सारेन किरकेगार्ड। क्या नाम था? सारेन किरकेगार्ड, जिन्हें कि अस्तित्ववाद का जनक भी कहा जाता है। डेनिश विद्वान सारेन किरकेगार्ड ने मनुष्य की वैयक्तिकता यानी कि मनुष्य की आजादी की बात की, मनुष्य की स्वतंत्रता की बात की, ठीक है। और यहीं से एक तरह से आप कहें कि अस्तित्ववादी चिंतन का जन्म होता है। सारेन किरकेगार्ड का मानना था कि समाज के नियम, धर्म, परंपरा आदि का विरोध बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये सारे बंधन हैं, ये कहीं ना कहीं मनुष्य के विकास में क्या है, स्वतंत्र व्यक्तित्व के निर्माण में ये सारे बंधन हैं, अवरोधक हैं, ठीक है। और उन्होंने धर्म की जो निषेधात्मक प्रवृत्तियां हैं, ठीक है ना, समाज की परंपराएं जो निषेधात्मक प्रवृत्तियां हैं, उसके आगे व्यक्ति जो है वह पूर्णतः स्वतंत्र महसूस कभी कर ही नहीं पाता है, ठीक है ना, और उसका पूर्ण विकास संभव नहीं हो पाता है। ये कहना था सारेन किरकेगार्ड, जो कि डेनिश विद्वान थे और जिन्हें अस्तित्ववाद का जनक भी कहा जाता है, उनका यह मानना था। और आगे चल करके यह विचार धीरे धीरे बहुत विस्तार पाया और अस्तित्ववादी चिंतकों की एक लंबी कतार देखने को मिलती है, जिसमें नीत्शे से लेके आपको सार्थ, ज्यापाल सार्थ से लेके अन्य तमाम सारे लोग, ठीक है, आते हैं और अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में, जिसके केंद्र में मनुष्य की स्वतंत्रता का प्रश्न हमेशा से कायम है।
ठीक है ना। सारेन किरकेगार्ड के बाद अस्तित्ववादी विचारधारा को और अधिक विस्तृत करने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण जर्मन दार्शनिक नीत्शे का नाम आता है। किसका नाम आता है? नीत्शे। नीत्शे जो कि जर्मन से थे, वे अस्तित्ववादी विचारधारा के प्रबल समर्थक और व्याख्याता थे। नीत्शे ने सामाजिक तथा नैतिक धरातल पर प्रचलित तत्कालीन परंपरावादी धारणाओं का विरोध किया। अब आप देखें कि बार बार परंपरा का विरोध, धार्मिक रीति रिवाजों का विरोध, सामाजिक मूल्यों का विरोध यहां पे दिखाई देता है, क्योंकि उन अस्तित्ववादी चिंतकों का यह मानना था कि ये जो तमाम तरह के सामाजिक रीति रिवाज, नियम कानून, बंधन, परंपरा इत्यादि है, यह व्यक्ति को कुंठित करते हैं, व्यक्ति को दबाते हैं। वह पूर्ण स्वतंत्र ढंग से अपना जीवन नहीं जी पाता है या अपने मन को स्वतंत्रता से अभिव्यक्त नहीं कर पाता, इसलिए वहां से मुक्ति बहुत आवश्यक है। प्रामाणिक जीवन जीने के लिए, प्रामाणिक जीवन जीने से मतलब है अपने तय मानकों और तय शर्तों पे जीवन जीने के लिए उन तमाम तरह के सामाजिक बंधनों से मनुष्य की मुक्ति क्या है? आवश्यक है। यह कहना नीत्शे का है। ठीक, कहते हैं कि ये जो परंपरागत मान्यताएं हैं वह मनुष्य के व्यक्तित्व को बौना बना देती है। वह स्वतंत्र निर्णय लेने से पहले अपने उस निर्णय को सही और गलत के खाके में देखने लगता है कि समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, नियम क्या कहेगा। और जैसे होता है ना सवाल कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, तमाम तरह की बातें, इस प्रक्रिया में वह स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाता है और उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। और नीत्शे जो थे वो अनिश्वरवादी थे, ईश्वर में विश्वास नहीं था, नास्तिक थे। और उन्होंने यहां तक कहा कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है, गॉड इज डेड। नीत्शे ने कहा कि ईश्वर नहीं है। ऐसा क्यों कहा? इसलिए ईश्वर के न होने की बात नीत्शे कहते हैं कि ईश्वर है या धर्म है, इसके भय में, ठीक है, या इसके नैतिक आलोक में कि ईश्वर के सामने हम क्या जवाब देंगे, ठीक है, सही क्या है, गलत क्या है, इस आलोक में व्यक्ति स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाता है और उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव नहीं हो पाता है। तो नीत्शे जैसे अस्तित्ववादी विचारकों ने ईश्वर के न होने तक की बात की। इस तरह आप देखेंगे कि अस्तित्ववाद 19वीं सदी के मध्य की एक तरह से उपज है। प्रथम विश्व युद्ध में के बाद से इसका आगमन होता है और धीरे धीरे इसका विस्तार देखने को मिलता है, जिसने प्रथम विश्व युद्ध के बाद व्यापक स्वरूप धारण किया, लेकिन जिसके केंद्र में क्या है? 19वीं सदी की औद्योगिक क्रांति भी है, ठीक है ना, जिसने मनुष्य के अस्तित्व के सामने क्या किया? एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, ठीक है। और उस क्रांति से आई हुई जो भौतिकता थी, ठीक है ना, जिस भौतिकता के आगे मनुष्य के स्वतंत्र अस्तित्व की अवहेलना हो रही थी, वह अवहेलना और 19वीं सदी की औद्योगिक क्रांति का इस विचार के आने में महत्वपूर्ण योगदान है। क्यों? क्योंकि इस विचार के केंद्र में क्या है? मनुष्य की स्वतंत्रता, मनुष्य की स्वच्छंदता, मनुष्य की अपनी व्यक्तिगत सोच, उसके अपने जीवन की प्रामाणिकता, बने बनाए रास्तों पे चलने के बजाय अपने अपने रास्तों की खोज। और यह तभी हो पाएगा जब मनुष्य परम स्वतंत्र होगा। एक छोटा सा उदाहरण आपको दूं, स्वतंत्रता का निर्णय लेने में क्या योगदान होता है। जैसे कि आप विद्यार्थी हैं, अगर आप एक विद्यार्थी हैं और आप धनोपार्जन नहीं करते हैं, आप किसी और पे निर्भर है, तो आपको उतनी निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं होगी जितना निर्णय लेने की स्वतंत्रता आपको तब आ जाएगी आप जब स्वयं पैसा कमाने लगेंगे। जब आपके पास स्वयं पूंजी होगी, स्वयं पैसा कमाएंगे, तो कोई भी चीज खरीदने में आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वो आपका निर्णय होगा। क्यों? क्योंकि आप आर्थिक रूप से क्या है? स्वतंत्र है। आर्थिक रूप से आप क्या है? संपन्न है। ये जो एक अर्थ में मैंने आपको स्वतंत्रता की बात की, आर्थिक अर्थ में स्वतंत्रता की बात की, और आपने उदाहरण में देखा कि कैसे आप आसान से निर्णय ले सकते हैं, ये हर तरह की मुक्ति की बात करते हैं, यानी कि परम स्वतंत्र हो सकता है व्यक्ति, तभी जाकर के वह अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकता है। और सारेन किरकेगार्ड और नीत्शे के विचारों का इतना अधिक गहरा प्रभाव पड़ा कि आगे के अनेक दार्शनिकों और लेखकों ने साहित्य में इस विचार को क्या किया? प्रस्फुटित किया। पूरा प्रयोगवाद और नई कविता जो है वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ही केंद्रित है। तो दुनिया भर के साहित्य में, सिर्फ भारत की बात मैं नहीं कर रहा हूं, दुनिया भर के साहित्य पर, दुनिया भर की भाषाओं में इस अस्तित्ववादी चिंतन और विचारधारा को लेकर के कविताएं, उपन्यास, कहानी, नाटक, साहित्य की तमाम सारी विधाओं का सृजन हुआ।
ठीक, इस अस्तित्ववादी विचारधारा को आगे ले जाने में जो कुछ और महत्वपूर्ण नाम रहे सारेन किरकेगार्ड और नीत्शे के अलावा, उसमें महत्वपूर्ण नाम ज्यां पॉल सार्त्र का है। ज्यां पॉल सार्त्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, या सर्वाधिक नाम इनका इसलिए लिया जाता है कि ये दार्शनिक और चिंतक होने के साथ साथ साहित्यकार भी थे, और अपने साहित्य में इस अस्तित्ववादी चिंतन को बहुत गहराई से उन्होंने उड़ेला है। ज्यां पॉल सार्त्र, अल्बर्ट कामू, कार्ल जेस्पर्स, मार्टिन हेडगेयर, गैब्रियल मार्शल इत्यादि महत्वपूर्ण नाम हैं जिन्होंने अस्तित्ववादी चिंतन को पूरी दुनिया में प्रचार और प्रसार करने का काम किया। और मैंने जैसा कि कहा कि आमतौर पर सर्वाधिक महत्व ज्यां पॉल सार्त्र को दिया जाता है, क्योंकि उनका सर्वाधिक प्रभाव साहित्य पे पड़ा। ठीक है, दुनिया भर के साहित्य पे पड़ा। और सार्त्र की भी जो मान्यताएं अस्तित्ववादी चिंतन में वो बहुत स्पष्ट हैं, जिसके केंद्र में व्यक्ति है। और उन्होंने कहा, ज्यां पॉल सार्त्र ने, कि सत्व या गुण के पहले अस्तित्व होता है। लिखा, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। और इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि मनुष्य पहले अस्तित्व में आता है। ठीक है, ये जो उन्होंने कहा कि सत्व या गुण से पहले अस्तित्व होता है, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि मनुष्य पहले अस्तित्व में आता है, आत्मसंघर्ष करता है, ठीक है, दुनिया से टकराता है और अपने आप को परिभाषित करता है। यानी कि संघर्ष, मनुष्य के जीवन में आने वाला जो संघर्ष है, वह संघर्ष महत्वपूर्ण होता है उसके निर्माण में। ठीक है, और संघर्ष तभी होगा, विचारों में संघर्ष, दुनिया से संघर्ष तभी होगा जब आपकी एक स्वतंत्र सोच होगी। आप पूरी चीजों को, बनी बनाई चीजों को आप मान लेंगे या हूबहू स्वीकार कर लेंगे, तो वहां संघर्ष की स्थिति पैदा नहीं होगी। संघर्ष की स्थिति तभी पैदा होगी जब आप सवाल करेंगे। बनी बनाई धारणाओं और मान्यताओं के बरक्स आपकी अपनी एक स्वतंत्र सोच का निर्माण हो सकेगा। तो वो कहता है कि अपने को परिभाषित करता है, आत्मसंघर्ष करता है व्यक्ति और निर्णय लेता है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि मनुष्य वही होगा जो अपने को बनाएगा। यानी कि आप क्या निर्णय लेंगे, क्या सोचेंगे, किस तरह की स्वतंत्रता से आप निर्णय लेते हैं, वैसे ही आप बन जाते हैं। आई बात समझ में? सार्त्र कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है, अर्थात स्वतंत्रता जो है वह होने की बुनियादी शर्त है। अर्थात आप क्या होंगे, इसके लिए आपका स्वतंत्र होना क्या है, बुनियादी शर्त है। स्वतंत्र ही नहीं हुए, स्वतंत्र निर्णय ही नहीं लिया, तो आप नहीं होंगे। आपके भीतर कोई समाज होगा, रीति रिवाज होगा, परंपराएं होंगी, संस्कार होगा, तमाम तरह की वो बातें होंगी जिससे आप निर्मित है। और वो कहते हैं सार्त्र कि स्वतंत्र होकर ही मनुष्य प्रामाणिक जीवन जी सकता है। और सार्त्र कहते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, वो ईश्वर के अस्तित्व को मिटा देना चाहते हैं, ताकि धर्म एवं नीति संबंधी कोई भी ऐसा मूल्य या आदेश न बचे जो मनुष्य को स्वतंत्र और स्वच्छंद होने में बाधा पहुंचाता हो और उसे रोकता हो। सार्त्र ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इंडीड एवरीथिंग इज परमिसिबल इफ गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। सब कुछ की अनुमति हो सकती है अगर ईश्वर ना हो। इंडीड एवरीथिंग इज परमिसिबल इफ गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। If God does not exist, we find no values or commands to turn to which legitimize our conducts. अर्थात यदि ईश्वर का अस्तित्व ना रहे तो मनुष्य को किसी तरह का बंधन नहीं रहेगा। यदि वे बंधन ना हो तो हम पाएंगे कि हमारे आचरण को नियंत्रित करने वाले कोई भी मूल्य या बुनियादी आधार खत्म हो जाएंगे। इस तरह के सुपर फ्रीडम की बात कि हम ईश्वर या धर्म की आड़ में या उनके दबाव में, उनके डर से जो निर्णय नहीं ले पाते हैं, वो निर्णय लेना आवश्यक। अब इसको भी समझिए। अब ये निर्णय लेने का मतलब यह नहीं, सार्त्र ने इसको बताया है कि निर्णय लेने का मतलब यह नहीं कि आप चंबल में जाकर डाकू हो जाइए या हत्यारा हो जाइए और किसी की हत्या कर दीजिए। वो स्पष्ट कहते हैं कि इस तरह का निर्णय जिससे दूसरे को दुख ना पहुंचे, दूसरे को आप नुकसान ना करें, लेकिन आप, हालांकि ये थोड़ा विरोधाभासी है,
ठीक है, हम कोई ऐसा निर्णय ले लें अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से, तो हो सकता है हमारे परिवार वाले नाराज हो जाए, दुखी हो जाए, उनको दुख पहुंचे। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन उनका कहना है कि इस तरह का निर्णय, ठीक है, जिससे आप मानवता को दुख ना पहुंचाए। अब दूसरा दुखी हो रहा है तो हो सकता है वो अपने संस्कार की वजह से दुखी हो रहा है। और आप देखेंगे कि अभी ये जो बात मैं सार्थ का कह रहा था कि वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, अस्तित्ववादी दर्शन में धर्म और दर्शन को लेकर दो गुट दिखाई देते हैं, दो रूप दिखाई देते हैं। पहला, एक ईश्वरवादी जो ईश्वर को मानने वाले हैं, और दूसरा अनिश्वरवादी नास्तिक, यानी कि जो ईश्वर को मानने वाले नहीं है। ईश्वरवादी जो अस्तित्ववाद है, ईश्वरवादी अस्तित्ववाद में इस धारा में ईसाई धर्म का प्रभुत्व है और इस धारा में ईश्वर केंद्र में है। इस धारा को मानने वाले जो चिंतक हैं वो ये मानते हैं कि संसार में जीवन को सार्थक बनाने के लिए ईश्वर के प्रति समर्पण आवश्यक होता है, ठीक है, या ईश्वर में आस्था एक अनिवार्य तत्व है। इस पक्ष में जो विद्वान है उसमें प्रमुख नाम सारेन किर्केगार्ड का है, जो अस्तित्ववाद के जनक कहे जाते हैं, और गैब्रियल मार्शल का भी नाम इस श्रेणी में लिया जाता है। जो दूसरा है अनिश्वरवादी, उसमें अभी मैंने नाम लिया सार्थ का, और नीत्शे का भी नाम लिया, जिसने नीत्शे ने कहा कि गॉड इज डेड, ईश्वर नहीं है। और अनिश्वरवादी जो अस्तित्ववाद है, ये विचारधारा कहती है कि मनुष्य संसार में अकेला है, कोई उसके साथ नहीं है, वह नितांत अकेला है और ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। जब ईश्वर ही नहीं है तो मनुष्य अपने कर्म के लिए स्वतः क्या है? उत्तरदायी है, ठीक है। वो यह मानता है कि ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं है और मनुष्य अपने निर्णयों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। उसे प्रामाणिक होना चाहिए। अपने निर्णय में अगर उसे दुख आता है तो दुख भी उसे भोगने के लिए क्या करना चाहिए? तैयार रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है कि वस्तुतः, हालांकि ये कैटेगरी है ईश्वरवादी अस्तित्ववाद और अनिश्वरवादी अस्तित्ववाद, पर वस्तुतः अस्तित्ववाद में ईश्वर से उतना बैर या दिक्कत नहीं है जितनी दिक्कत धार्मिक, नैतिक और परंपरावादी रीति रिवाजों से है। अस्तित्ववाद को ज्यादा समस्या, अस्तित्ववादी चिंतन को उन धार्मिक रीति रिवाजों, परंपराओं और मूल्यों से है जो व्यक्ति को निर्णय लेने में क्या करते हैं? रोकते हैं और उसकी स्वतंत्रता में बाधक उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। अब आप देखें, सामान्य जीवन की मैं बात कर रहा हूं, तो सामान्य जीवन का लक्ष्य क्या होता है? व्यक्ति का सुखी रहना, खुश रहना, ठीक है ना, अच्छा जीवन जीना, है ना, कुछ उपलब्धियां हासिल करना, और मानवता के लिए आपने क्या किया, समाज और दुनिया के लिए क्या करना, ये कुछ पैमाने होते हैं जिस आधार पे आपके जीवन का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। किंतु अस्तित्ववाद इन लक्ष्यों को स्वीकार नहीं करता है। अस्तित्ववाद इस तरह के लक्ष्यों से पल्ला झाड़ता है, ठीक है ना। और अस्तित्ववाद कहता है कि व्यक्ति की कोई भी उपलब्धि, आदर्श, नैतिकता, ज्ञान, विज्ञान मानव को कभी पूर्ण सुखी नहीं बना सकता। अस्तित्ववाद कहता है कि दुख मनुष्य के जीवन का अनिवार्य तत्व है और उसी दुख में मनुष्य के भीतर आत्मबोध आता है और अपने वह व्यक्तित्व का विकास करता है, ठीक है। अर्थात अस्तित्ववाद दुख, पीड़ा और वेदना को जीवन की उपलब्धि मानता है। बिल्कुल उल्टी बात। जो बात सामान्य जीवन में हम महसूस करते हैं कि सुख रहना, आनंदित रहना, नाम कमाना, ये करना, वो करना, अस्तित्ववाद कहता है कि नहीं, दुख जीवन की दरअसल वास्तविक उपलब्धि है। उनका मानना है कि पीड़ा जितनी गहरी होगी, वेदना जितनी गहरी होगी, हमें अपने अस्तित्व का बोध उतना ही ज्यादा गंभीरता से पता चलेगा। आई बात समझ में? और याद करिए अज्ञेय की कविता, दुख सबको मांझता है। सुनिए ना आपने उनकी कविता, अज्ञेय की बड़ी खूबसूरत कविता है कि किस तरह का प्रभाव है। अब उस प्रभाव को सीधे आप अज्ञेय की कविता में देखिए। अस्तित्ववाद कहता है कि दुख अनिवार्य हिस्सा है जीवन का और वह हमें उन आत्मबोध कराता है, गहराई से हमें जानने में हमारी मदद करता है। और अज्ञेय क्या लिखते हैं? दुख सबको मांझता है, चाहे स्वयं मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। यानी कि जिनके जीवन में दुख आया है और दुख ने जिनको मांझा है, उनको यह बताया है कि सबको मुक्त करो और स्वयं भी क्या हो जाओ? मुक्त रहो।
तो इस तरह से आप देखें कि कहानियों में, कविताओं में अस्तित्ववादी चिंतन का बहुत गहरा रूप देखने को मिलेगा। और भारत में हिंदी साहित्य में अज्ञेय, कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, ठीक है ना, दुष्यंत कुमार, ऐसे बड़े सारे कवियों की एक लंबी श्रृंखला आपको मिलेगी जो अस्तित्ववादी चिंतन धारा से क्या है, जो अस्तित्ववादी चिंतन धारा से प्रभावित है, और दुनिया भर में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और ये अस्तित्ववादी चिंतन जो है वह कहता है कि पूर्ण स्वच्छंदता में जीवन जिए और मृत्यु को प्राप्त हो जाए, और मृत्यु का वर्ण, ठीक है ना, साहसपूर्ण करना है, क्योंकि मृत्यु जीवन का विशुद्ध रूप है, वह अनिवार्य सत्य है, उसे आना ही आना है। ठीक है, आई बात समझ में? इसलिए साहसपूर्ण ढंग से उस मृत्यु को क्या करना, स्वीकार करना। इसलिए अस्तित्ववाद कहता है कि ज्ञान विज्ञान की शाखाएं, ये जो ज्ञान विज्ञान है, ये सब निरर्थक है, उनके लिए वह सब कुछ व्यर्थ है जिससे अस्तित्व बोध में समस्या आती है। यानी कि वे सारी चीजें व्यर्थ हैं जो अस्तित्व बोध पैदा करने में असफल हैं। वे मात्र मानव स्थिति यानी कि ह्यूमन कंडीशंस को जानने के आग्रही हैं, जिससे अस्तित्व बोध में सहायता मिलती है, और इसके लिए वे दुख को अनिवार्य मानते हैं कि हमें अपने आप को अगर जानना है तो जीवन में दुख जब आएगा, पीड़ा जब होगी, तो हम ज्यादा ढंग से, ज्यादा खूबसूरत तरीके से अपने आप को क्या करेंगे, अपने आप को जान सकेंगे। और वेदना जो शब्द है, इसकी अगर आप व्याख्या करें तो ये संस्कृत के वेद धातु से बना, जिसका अर्थ होता है जानना। यानी कि पीड़ा में हम बहुत केंद्रित होते हैं, स्वयं को जानने के सर्वाधिक करीब हम पीड़ा की घड़ी में ही होते हैं, और इस पीड़ा की घड़ी को, इस पीड़ा को जीवन का अनिवार्य तत्व मानता है अस्तित्ववाद। कहता है कि सुख की आकांक्षा व्यर्थ है, क्योंकि कुछ भी पालो आप पूर्ण सुखी नहीं हो पाओगे। आई बात समझ में? और अस्तित्ववादी जो दर्शन है वह जीवन को निरर्थक मानता है। इसलिए आप देखेंगे कि प्रयोगवाद और नई कविता के दौर में जीवन के प्रति एक व्यर्थता बोध देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए जीवन की निरर्थकता के प्रति विद्रोह जो करने वाले हैं वो सच्चे अर्थ में मुक्त हैं, और विद्रोह से तात्पर्य है जीवन के परंपरागत मूल्यों से विरोध। जीवन की जो, समाज की जो बनी बनाई परिपाटी है जो जीवन को नियंत्रित करती है, उसका विरोध। धर्म के वे तत्व जो जीवन को नियंत्रित करते हैं, उसका विरोध। और कामू, अल्बर्ट कामू जो है वो कहते हैं विद्रोह को स्वतंत्रता का पर्याय माना है उन्होंने, अल्बर्ट कामू ने, और कहा कि मैं विद्रोह करता हूं इसलिए अस्तित्ववान हूं। अब जाहिर सी बात है कि स्वतंत्र निर्णय अगर आपको लेना है तो आप कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में एक विद्रोह दिखाई देगा। आपके लिए बेशक वह विद्रोह नहीं होगा, आपके लिए वह आपका स्वतंत्र निर्णय होगा, लेकिन परिवार के लिए, समाज की निगाह में आप क्या होंगे, विद्रोही होंगे। तो अल्बर्ट कामू ने कहा कि मैं विद्रोही हूं क्योंकि मैं स्वतंत्र ढंग से निर्णय लेता हूं। ठीक है ना। और अस्तित्ववाद के इस चिंतन का जो बातें मैंने की, जीवन के प्रति निरर्थकता, दुख की अभिव्यक्ति, स्वच्छंद वृत्ति का वर्णन, व्यक्ति को केंद्र में रखना, धर्म और समाज की नीति को न मानना, इस तरह का प्रभाव दुनिया भर के साहित्य में देखने को मिलेगा। और इस तरह से, इस विचार से एक तरह की अराजकता, एक तरह की अशांति भी देखने को आपको साहित्य में मिलेगी कि अनियंत्रित है सब कुछ, एकदम से अनियंत्रित ढंग से। अगर आप जब स्वतंत्र हैं, बहुत स्वतंत्र हैं, तो एक तरह का अनियंत्रण भी वहां देखने को समाज में मिलेगा। तो एक तरह से आरोप भी लगे अस्तित्ववादी चिंतन पे कि समाज में अराजकता फैलाने का काम यह चिंतन कर रहा है या दर्शन कर रहा है, या एकांगी दृष्टिकोण है। बहुत सारे आरोप लगे, बहुत सारे विचार इस क्रम में आए, लेकिन इसके बावजूद भी आप इस अस्तित्ववादी चिंतन के महत्व को नकार नहीं सकते हो, क्योंकि दुनिया भर में, ठीक है ना, दुनिया भर के एक से एक साहित्यकार, सिमोन द बोवार से लेकर के और बड़े बड़े लेखकों ने, जयपाल सार से लेके भारत में आप आ जाए तो और भी बड़े सारे साहित्यकारों ने बहुत गहराई से इस भावबोध को अपनी कविताओं में चित्रित किया। इस प्रकार आप देखें तो अगर संक्षेप में, अगर अस्तित्ववाद की मूलभूत अवधारणाओं को अगर स्पष्ट करना हो तो 5-6 बातें बहुत गंभीरता से देखने को मिलती हैं। ठीक है ना। जिसमें पहली बात है पूर्ण स्वच्छंदता। अस्तित्ववाद पूर्ण स्वच्छंदता की वकालत करता है। ठीक है। दूसरा है दुख एवं पीड़ा को अनिवार्य तत्व मानना। अस्तित्ववाद दुख और पीड़ा को जीवन का अनिवार्य तत्व
मानता है, कहता है कि दुख और पीड़ा के बगैर आत्मबोध जागृत नहीं हो सकता है। ठीक है, मृत्यु की अनिवार्यता, मृत्यु को जीवन का विशुद्धतम रूप वो स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि साहसपूर्ण ढंग से हमें इसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है, विज्ञान नैतिकता एवं आचार का विरोध करता है अस्तित्ववाद। ठीक है, व्यक्ति को महत्व देता है, उन्मुक्त भोग को महत्व देता है कि जीवो जीवन अपने ढंग से। अब अपने ढंग से जीवन जियोगे तो जाहिर सी बात है भोग विलास जैसी चीजों को भी महत्व मिलता है। और नास्तिकता, ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि इनका कहना है कि ईश्वर जैसी चीज जो है वो हमें क्या करती है, कंट्रोल करती है। और क्षणवादी जीवन, कि जीवन बहुत क्षण भंगुर है, इसलिए अपने रास्ते बनाओ, अपने बनाए रास्तों से जीवन जियो। ठीक है, और उस जीवन को क्या करो, प्रामाणिक ढंग से दुनिया के सामने प्रस्तुत करो। तो इस प्रकार आप देखें कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, सामाजिक राजनीतिक सामाजिक धार्मिक और नीतिगत मूल्यों का विरोध, ठीक है ना, दुख को स्वीकारना, मृत्यु को स्वीकारना, जीवन की क्षणभंगुरता को स्वीकार करना, ये सब अस्तित्ववादी चिंतन के केंद्र में है, जिस चिंतन ने पूरी दुनिया भर के साहित्य को प्रभावित किया। और इस विचार से प्रभावित होकर दुनिया भर में साहित्य लिखा गया, जिसमें व्यक्ति को महत्व मिला, समाज को महत्व नहीं मिला। व्यक्ति के महत्व को प्रतिपादित किया गया। ठीक है ना, और ज्यापाल सार्थ हुए, अल्बर्ट कामू हुए, सिमोन द बोवार हुए। ठीक है, हिंदी में देखें तो अज्ञे, धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल। ठीक है ना, कुंवर नारायण का जो आत्मजयी है वह मनुष्य को ही केंद्र में रख करके लिखी जाने वाली रचना है। तो व्यक्ति को केंद्र में रखकर उसको महत्व देने का प्रयास यह अस्तित्ववादी चिंतन करता है। यानी कि अस्ति मतलब होना, ये होने का जो वाद है, ये होने का जो विचार है, वही है अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म। ठीक है ना, आपका एग्जिस्टेंस क्या है, आपका अस्तित्व क्या है, और यह अस्तित्व क्या है, यह आता है आपके स्वतंत्र होने से, स्वतंत्र निर्णय लेने से। यही विचार अस्तित्ववाद के केंद्र में आपको देखने को मिलेगा। और इसी केंद्र ने, इसी विचार ने पूरी दुनिया को बहुत गहराई से क्या किया, प्रभावित किया। तो ये है अस्तित्ववादी चिंतन, जिसकी पृष्ठभूमि को हमने जाना। और अस्तित्ववादी चिंतन दरअसल क्या कहता है, इसे आज की क्लास में हमने समझने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। विषय समझ में आया आपको? मुश्किल तो नहीं आई कोई? अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं इससे संबंधित तो आप सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है।